Students, now we will study our next topic of company law, that is membership of the company. मेंबर्स कौन होते हैं कंपनी के, मेंबरशिप कैसे हासिल की जाती है एक कंपनी की, आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेंबर्स ऑफ द कंपनी क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। The term member in relation to a company means one who has agreed to become the member of the company by entering his name into the register of members. Every person who has agreed in writing to become a part of the company also hold share of the company is considered the member of the company, is said to hold membership in a company. The name of the member of the company is entered as beneficial owner of द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी। एक मेंबर वो होता है कंपनी का जिसका नेम कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में दर्ज होता है, उसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ द कंपनी। एवरी पर्सन हु हैज़ एग्रीड, जो भी पर्सन एग्री करता है कंपनी के शेयर होल्ड करने के लिए या रिटर्न में एग्रीमेंट करता है कंपनी के साथ मेंबर बनने के लिए कंपनी का, तो उसको हम कंपनी का मेंबर बोलेंगे और इसको बेनिफिशियल ओनर्स भी बोलते हैं हम कंपनी का। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जो रजिस्टर होता है मेंबर्स का, उसमें क्या क्या टर्म्स, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, तो वो इसमें बताया गया है। सबसे पहले जो मेंबर होगा कंपनी का, उसका नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ द मेंबर, द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय ईच मेंबर, कि हर मेंबर ने कितने शेयर होल्ड करे हैं, द डेट ऑन विच द नेम ऑफ ईच पर्सन वाज एंटर्ड इन द रजिस्टर एज अ मेंबर, कि किस डेट को उन्होंने एज अ मेंबर कंपनी में रजिस्टर किया है। और नेक्स्ट है हमारे पास द डेट ऑन विच एनी पर्सन सीज टू बी अ मेंबर, वो डेट जिस डेट पे पर्सन ने सीज किया है या कंपनी के मेंबर से मतलब अपना नाम हटाया है। टेस्ट ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप टेस्ट का मतलब है कि मेंबर बनने के लिए कंपनी के एक पर्सन को क्या करना पड़ता है। एनी पर्सन हु इज सिग्नेटरी टू द कंपनी मेमोरेंडम शैल बी द डीम टू बी मेंबर, अगर वो कंपनी के मेमोरेंडम पे उसके साइन हैं, मेमोरेंडम पे उसने साइन किए हैं, वो कंपनी का सिग्नेटरी है, तो उसको भी हम मेंबर ही मानेंगे कंपनी का। फॉर अ पर्सन हु गिव्स हिज रिटन कंसेंट टू द बिकम अ मेंबर एंड दैट हिज नेम इज एंटर्ड इन द कंपनीज रजिस्टर फॉर मेंबर्स, अगर उसने कंपनी के साथ कोई रिटन एग्रीमेंट किया है, कंसेंट किया है, तो तब भी हम उसको एक कंपनी का मेंबर मानेंगे। हु मे बी मेंबर, कौन मेंबर बन सकता है कंपनी का, कोई इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कोई भी जॉइंट हिंदू फैमिली, कॉरपोरेशन और कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी या मैरिड वुमेन, फॉरनर या जॉइंट होल्डर्स भी कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है वे ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, की मेंबरशिप एक्वायर करने के क्या क्या तरीके हैं। बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम पे साइन करके भी कोई पर्सन किसी कंपनी का मेंबर बन सकता है। बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कंपनी के शेयर्स को खरीदकर, उनकी एप्लीकेशन देकर और अलॉटमेंट लेकर भी वो कंपनी का मेंबर बन सकता है, मतलब अगर वो शेयर होल्डर बन गया तो वो ऑटोमेटिकली कंपनी का मेंबर बन जाएगा। बाय एग्रीइंग टू परचेज क्वालिफिकेशन शेयर्स, क्वालिफिकेशन शेयर्स जो होती हैं वो डायरेक्टर्स को लेने अनिवार्य होते हैं, ज़रूरी होते हैं, तो उस केस में भी जब वो क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज कर लेता है कंपनी से, उस केस में भी एक पर्सन कंपनी का मेंबर बन जाता है, उसको मेंबरशिप एक्वायर कर लेता है कंपनी की। बाय ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, अगर कोई पर्सन कंपनी के अपने शेयर्स किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है, तो जिस पर्सन को वो शेयर ट्रांसफ़र किए गए हैं वो भी उस कंपनी का क्या बन जाएगा, मेंबरशिप बाय लोन। मेंबरशिप बाय लोन का मतलब है इफ़ अ पर्सन गिव्स अ लोन टू द कंपनी अगेंस्ट इट्स शेयर्स, द कंपनी रजिस्टर्ड हिज नेम इन द रजिस्टर्स ऑफ मेंबर एंड ही इज डीम्ड टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी, अगर कोई पर्सन अपने शेयर के अगेंस्ट में कोई लोन देता है कंपनी को, उस केस में क्या कर लिया जाता है, उसका नेम भी कंपनी के रजिस्टर्स में एंटर कर लिया जाता है मेंबर्स के नेम के लिए, और उसको भी कंपनी का एक मेंबर माना जाता है।
नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप को ख़त्म करने के तरीके कि भी मेंबरशिप को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, अगर एक पर्सन कंपनी के अपनी मेंबरशिप को छोड़ना चाहता है तो उस केस में वो क्या कर सकता है, अपने जो उसके पास शेयर हैं वो किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर देगा, तो इससे उसकी जो मेंबरशिप होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी, और जो जिस पर्सन को उसने शेयर ट्रांसफ़र किए हैं उस पर्सन को मेंबरशिप मिल जाएगी कंपनी की। नेक्स्ट आया फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, शेयर्स को जब्त करके अगर वो शेयर अपने जो शेयर्स हैं उनकी पेमेंट ना करे, ठीक है, और वो उनको फॉरफिट कर ले, जब्त कर ले, तो उस केस में भी क्या होता है कि उसकी जो मेंबरशिप होती है वो टर्मिनेट कर दी जाती है। वैलिड सरेंडर्स ऑफ शेयर, अगर कोई पर्सन अपने जो शेयर्स हैं उनको वॉलंटरीली सरेंडर कर देता है, कंपनी को छोड़ देता है, तो उस केस में भी क्या हो जाता है, शेयर उसकी टर्मिनेशन हो जाती है मेंबरशिप की उस पर्सन की। नेक्स्ट आता है डेथ ऑफ मेंबर, अगर कोई पर्सन जो कोई शेयर होल्डर है या कोई मेंबर है कंपनी का, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में भी वो कंपनी की उसकी जो मेंबरशिप होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। उस केस में क्या होगा कि कंपनी उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका नेम कंपनी के रजिस्टर में एंटर हो जाएगा। अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, कंपनी का मेंबर बनने से इनकार कर देता है, तो उस केस में भी कंपनी के जो मेंबर के टर्मिनेशन हो जाती है। इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, अगर कोई पर्सन है वो कंपनी का मेंबर है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, अपने शेयर्स या उसको पे कर नहीं सकता, अपने जो डेट्स हैं उनको पे नहीं कर सकता, उस केस में भी किसी शेयर होल्डर की जो मेंबरशिप होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर एक पर्सन के पास प्रेफरेंस शेयर है और वो उनको रिडीम कर लेता है, उस केस में भी कंपनी के जो मेंबर की टर्मिनेशन हो जाएगी। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी बंद हो रही है, वाउंड अप हो रही है, तो उस केस में भी मेंबरशिप को टर्मिनेट किया जाता है। इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।